भविष्य में राजनीति में जाने की संभावनाएं भी आपके प्रति लोग जिक्र कर रहे हैं। राजनीति में हमारा कोई भविष्य में कोई ऐसी योजना अभी किसी प्रकार की नहीं है। अगर प्रभु को मंजूर हुआ, भगवान शिव को, तो निस्संदेह तो अभी 2026 तक तो हमारी सेवाएं भी सरकार के साथ जारी हैं। और उसके बाद अगर संभव हुआ तो विचार करेंगे वो भी। कालका विधानसभा में यूं तो एक से एक मजबूत जनाधार वाले नेता समाज सेवा में सक्रिय हैं, लेकिन उन सब में भाई हेमराज सिंह टागरा जी का नाम बड़े इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं भाई हेमराज सिंह टागरा जी, जो कालका विधानसभा में काफी वर्षों से इनका परिवार सेवा भावना से कार्यरत है और सेवा भावना के लिए शिव शक्ति चाइल्ड एंड युवा वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से जनता के बीच में है। चेयरमैन साहब, तो आइए करते हैं बातचीत के किस उद्देश्य को लेकर आज समाज सेवा में सक्रिय हैं श्री हेमराज सिंह टाकरा। सत्कार के योग राष्ट्रीय कदम की सारी टीम का हमारे निवास स्थान पे पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत है जी। आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं वैसे तो, कि हमारा जो मुख्य काम है वो युवाओं को, और जैसा कि हमारे नाम से ही प्रतीत होता है कि शिव शक्ति चाइल्ड एंड यूथ वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके मेरे पिताजी पहले सालों साल चेयरमैन रहे हैं और लगभग 1 वर्ष पहले वो चले गए, तो उसके बाद ये कार्यभार हमारे पास है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे जो युवा हैं और आने वाली जो बच्चे हैं और युवा पीढ़ी है, उनको नशों से और बुरी संगत से दूर करके खेलों से और पढ़ाई के साथ उनको जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी के ऊपर हम पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं। और हमारी जो संस्था का मुख्य कार्यालय है वो पंचकुला में स्थित है, तो वहीं से सारा कार्यक्रम चलता है। सर, ये समाज सेवा प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? प्रेरणा का मुख्य स्रोत तो मेरे पिताजी रहे हैं। वो लगभग 18 वर्षों तक हमारे सातों टगरों के भारत नगर और हमारा सोनकर मोहल्ला खेड़ा सीताराम, वहाँ से लगभग 18 वर्षों तक वो सरपंच रहे हैं। तो उन्हीं को देखते थे शुरू से कि किस प्रकार वो जनता के बीच में रहते हैं, सेवा करते हैं। तो हमारी मुख्य प्रेरणा का स्रोत तो हमारे पिता श्री रतिराम जी ही हैं। जनता आपके अतीत के बारे में जानना चाहती है, कैसा रहा आपका अतीत और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? जो हमारी शिक्षा हुई है वो, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारे यहीं पे कालका में हुई है। उसके बाद हम समरहिल यूनिवर्सिटी चले गए शिमला, तो वहाँ पढ़ाई के दौरान ही हम, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसके एक साधारण कार्यकर्ता रहे हम प्रशांत भारद्वाज जी के साथ। और उसके बाद लगभग 2000 के आसपास हम फोर्स में चले गए। उसके बाद विभिन्न कार्यरतों पे हम रहे, जैसे सीआईडी सिक्योरिटी है, हमारे पुलिस की और कई यूनिटें हैं। और उसके बाद इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर भी फोर्थ के साथ और थर्ड जो तृतीय उनकी श्रेणी है उसके अंदर हम जम्मू कश्मीर में भी हमारी तैनाती रही, और सीमा के ऊपर भी हम लगभग 2 साल रहे। तो ये हमारी प्रारंभिक जो हमारा काम है वो है। सर, किन किन बड़े नेताओं के साथ, बड़े लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिला है? आपको जान के प्रसन्नता होगी कि लगभग 2004 के बाद तकरीबन सभी मुख्यमंत्रियों जी के साथ हम रहे हैं। और जो भी हम देश की और यहाँ की प्रदेश की जो सेवा संभव हुई है, हमारी सेवा लगाई है, वो हमने की है जी। और उसके बाद लगभग 2 दशक पहले हमारे पिताजी के कार्यकाल में ही तो एक संस्था का निर्माण हुआ, शिव शक्ति चाइल्ड एंड यूथ वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके मेरे पिताजी चेयरमैन थे। और जो सारी सेवा है तो हम हमारे घर से ही चलती थी, तो सरकार के ऊपर या किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, और ना ही कुछ और लोग जुड़े थे, सिर्फ उसके अंदर परिवार ही था ट्रस्ट में। तो पिताजी के बाद फिर वो कार्यभार हमारे पास है, चेयरमैन पद है जो। पिताजी के समय हम वाइस चेयरमैन रहे, तो उसी के तहत हम विभिन्न क्षेत्रों में जो भी समाज सेवा हमारी लगती है उसके अंदर
हम लगातार देश प्रदेश में घूमते रहते हैं। भविष्य में रांची में जाने की संभावनाएं भी आपके प्रति लोग जिक्र कर रहे हैं। राजनीति में हमारा कोई भविष्य में कोई ऐसी योजना अभी किसी प्रकार की नहीं है। अगर प्रभु को मंजूर हुआ, भगवान शिव को, तो निस्संदेह तो अभी 2026 तक तो हमारी सेवाएं भी सरकार के साथ जारी हैं, और उसके बाद अगर संभव हुआ तो विचार करेंगे। वो भी सारे का सारा जो है तय वो दुनिया तय करेगी, जनता तय करेगी। बैकग्राउंड में राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहा है, आपका परिवार भी। जी जी, मेरे पिताजी यहाँ के प्रमुख ही रहे हैं जी सदैव, और दुनिया को बहुत उम्मीदें थी उनसे, और अभी तक भी वो लगभग 90 वर्ष की उम्र में भी वो लोगों के साथ चलते थे, उनके सुख दुख में खड़े होते थे। तो सौभाग्य हमारा कि अगर उनकी परंपरा को हम किसी तरीके से आगे बढ़ा पाए। जर्मन साहब, दिवाली का पर्व आ रहा है, मैं चाहूंगा अपनी ओर से, अपनी पूरी संस्था की ओर से देशवासियों के नाम शुभकामनाएं, और किस रूप में दिवाली को मनाया जाए इसकी थोड़ी जानकारी। आदर सम्मान सत्कार के योग राष्ट्रीय कदम और सारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को चौधरी हेमराज सिंह टागरा दीपावली और सभी शुभ त्योहारों के आगमन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। शुभ त्योहार हमारे देश की प्रगति में, हमारी संस्कृति को के उत्थान में हमारे सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।